क्वेश्चन गेट 2017 के लिए 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है क्योंकि इसने अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसने कहा था कि एक सोप बबल है जिसकी एक विड्थ ए बी है और रेडियस कैपिटल आर है। ये बस्ट होके दूसरे एक सोप बबल में बदलता है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो हमें पता होना चाहिए पहले तो कि इस पर वॉल्यूम कितना होगा। पहले तो 4πr² इंटू ए, अगर विड्थ बहुत छोटी है ए आर के रेस्पेक्ट में तो हम बोलते हैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 4πr² इंटू ए। और सिंपल सा आपको पता है कि स्फेयर के लिए वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। तो ये वॉल्यूम भी इसने दे रखे हैं समझाने के लिए कि 4πr² इंटू ए वॉल्यूम इसका है, 4/3πr³ इंटू ए इसका वॉल्यूम है। तो बस अब सीधी सी कहानी है कि जब आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू 3.3 माइक्रोमीटर थी और ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है, ए लेस देन आर है, तभी हम बोल रहे हैं 4πr² इंटू ए इसका वॉल्यूम है। तो ऐसे केस के अंदर जो पोटेंशियल है जो रिजल्टिंग सिग्नल ड्रॉप पे वो क्या होगा, जहाँ रेफरेंस अपने ले रखा है इन्फिनिटी पे, जहाँ पर हमने इसको ग्राउंड लेके उसके रेफरेंस में वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज हमेशा एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, वो रेफरेंस के साथ ही दिया जाता है एब्सोल्यूट वोल्टेज। अगर आप बोलते हैं इस पी पॉइंट पे वोल्टेज 3 है तो इसका मतलब वो कहीं रेफरेंस के थ्रू बोला जा रहा है और रेफरेंस कहाँ लेते हैं हमेशा इन्फिनिटी पे। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस से जाना जाता है, कहीं किसी एक नोड का पोटेंशियल नहीं होता कभी, वो हमेशा दो नोड के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वही कहानी हो गई कि अगर आपको वोल्टेज पूछा गया है तो आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो वोल्टेज निकालने की सीधी सी कहानी ये कि आपको पहले तो ये देखना होगा कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है, रेडियस के बीच में स्मॉल आर और उसके बीच में। तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो पहले वाली थी वो, और अब जो नया वॉल्यूम एंड जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऐसा इसलिए चार्ज कंजर्व रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं जो लगा रहा हूँ वो है चार्ज कंजर्वेशन कर लो, और उसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ कि अगर चार्ज डेंसिटी रो वी अगर सेम है यहाँ पर तो स्मॉल रेडियस आर जो है वो आपका ये आना चाहिए। स्पेशली मैं तो ये कह रहा हूँ इवन चार्ज कंजर्वेशन भी मत लगाइए, आपको चार्ज डेंसिटी भी नहीं पता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस मास कंजर्वेशन लगाइए। मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, मास कंजर्वेशन कहता है कि वॉल्यूम जो डेंसिटी है, डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास आता है और ये मास हमेशा सेम रहता है। मास कंजर्वेशन बोलता है कि मास हर केस में सेम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ा देने घटा देने से फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे केस के अंदर सीधा सीधा क्या चीज़ आ जाती है, अगर सेम मटेरियल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला आता है कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होता है हमेशा। जैसे कि आपको इक्वेशन देखा होगा नेटवर्क के अंदर की एक रेजिस्टेंस वायर है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, अगर उसकी लेंथ को खींच के आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा रेजिस्टेंस, आपकी रेजिस्टेंस कितना होगा 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि उसका एरिया भी चेंज हुआ है। क्यों, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए, तो जितनी उसकी लेंथ बढ़ी उतना एरिया कम हो गया है, तो एरिया कम होने से भी फ़ायदा होने वाला है। तो रो L/A के अंदर लेंथ भी डबल हो रही है और एरिया भी हाफ हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो जाता है रेजिस्टेंस। तो 2 टाइम्स नहीं होता उस क्वेश्चन में जब लेंथ डबल कर रहे हो आप खींच कर। तो सेम वही कहानी कि इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम लगा सकता हूँ मैं, बिल्कुल लगा सकते हो आप। अगर आपका मटेरियल सेम है तो उसकी जो डेंसिटी वो सेम होने वाली है, मास डेंसिटी, तो वॉल्यूम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए। खैर इससे स्मॉल आर का कनेक्शन आ गया कैपिटल आर और ए के बीच में। ना अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल है उस बबल का वो होता है KQ/R। तो जो चार्ज रहा होगा पहले वो आपका इस तरह से रहा होगा, पोटेंशियल इसने पहले 1 वोल्ट बोल रखा था, तो ये चार्ज हमको समझ में आ चुका कि ये चार्ज क्या होना चाहिए, ये इतना। अब वही चार्ज कंजर्वेशन हम लगा के बोलेंगे कि यही चार्ज अब नई वाली बबल के ऊपर भी होना चाहिए। तो जो कैपिटल आर की वैल्यू पहले दे रखी थी उसको यूज में लिया और ये चार्ज हमको मिला, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि यही चार्ज नई स्मॉल आर रेडियस वाले बबल के ऊपर भी होना चाहिए। और उस पर पोटेंशियल कितना होगा KQ स्मॉल आर। क्यू तो सेम है पहले वाला ही, जो यहाँ से क्यू आया वो रखा मैंने, और स्मॉल आर मैंने यहाँ से निकाला, वो मैंने यूज में लिया, तब ओवरऑल मेरा नया पोटेंशियल आ गया। तो ये पोटेंशियल आ रहा है 10.03 वोल्ट, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। आपको सवाल समझ में आया, सिंपल सा। एक बबल था जिसकी विड्थ थी ए और उसकी रेडियस थी कैपिटल आर, तो उसका वॉल्यूम हमें पता है 4πr² इंटू ए होता है, जहाँ ए बहुत छोटा है आर के रेस्पेक्ट में, तब हम उसको बोल सकते हैं सीधा 4πr² इंटू ए उसका अपने आप में वॉल्यूम हो गया। अब ये वॉल्यूम इससे क्वेश्चन भी दे रखा था, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे इस अब ये बबल बस्ट होके अपने आप में जैसे कहते हैं कि फट कर किसी दूसरे बबल में बदल जाता है, तो उस दूसरे बबल के अंदर जिसमें वो बस्ट होके बना है उसकी रेडियस स्मॉल आर दी हुई है। स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में क्या कनेक्शन होगा ये आपको जानना है पहली चीज़ तो, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं। बबल है, 100 बबल अगर एक ही है, एक के मेटल की है, तो उनका जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, मास कंजर्वेशन से। मास कंजर्वेशन मेरे को अलाउ करता है कि हमेशा जो स्टार्टिंग मास था वो हमेशा एंडिंग मास में ही रहेगा, मतलब मास कभी भी आप अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो यानी कि स्टार्टिंग जो मास था वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी थे, तो फाइनल में भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सेम रहनी चाहिए। डेंसिटी सेम है तो फिर वॉल्यूम हमेशा सेम रहना चाहिए। तो जो पहले 4πr² इंटू ए वॉल्यूम था वो अभी भी 4/3π स्मॉल आर क्यूब के अंदर बराबर होना चाहिए। तो स्मॉल आर का कनेक्शन उससे हमें पहले मिल गया यहाँ से। ना अब हम लगाएंगे चार्ज कंजर्वेशन। पहले का जो चार्ज था वो हमने निकाल दिया किस तरह से,
क्वेश्चन ने बोला था कि जो पहले एक 1 वोल्ट था उस बबल के ऊपर जिसकी विड्थ ए है, उसके ऊपर 1 वोल्ट दे रखा था सप्लाई, टोटल चार्ज कितना होगा इसके ऊपर। तो हमें पता है कि सर वो हमको जो चार्ज मेरे को मिलेगा वो होगा 4πε/r इंटू 1 वोल्ट। ये चार्ज अगर इस पर, ये कैसे लगाया मैंने, Q इक्वल टू CV फॉर्मूले से। अगर आप यूँ चाहो तो उसको भी इस तरह से भी देख सकते हो, Q इक्वल टू CV लगा दे उससे भी आ जाएगा। अदरवाइज V इक्वल टू Q अपन 4πε आपके पास फॉर्मूला होता ही है, उसको आप यूज में लगाएंगे तो भी आपको चार्ज मिल जाएगा। खैर, तो ये आपको चार्ज मिला इस वाले पे, तो सेम चार्ज दूसरे पे भी रहना चाहिए क्योंकि चार्ज भी खुद से पैदा नहीं होता। अगर ये बबल दूसरे बबल में कन्वर्ट हो गया तो चार्ज तो सेम ही रहना चाहिए। तो चार्ज वही रखने के लिए हमने जो नया पोटेंशियल है वो कैलकुलेट किया, तो ये नया आपके पास आंसर आ गया 10.03 वोल्ट। तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.